Hello, dear students. I am here with a story. As you know it very well that by going through stories, you can improve your English a lot. Those who read out stories for others or read out stories for themselves can learn English a lot if they read stories in English language. Reading stories is a good way of improving your English. Along with it, if you are preparing for any competitive exam, you can excel. The reason is very obvious because a story can give you so many things which you can't imagine. You just see an example. You have a story in front of you, a diamond of sugar. शब्दों से अभी फिलहाल समझने का प्रयास करेंगे. अगर इसमें लिखा है डायमंड ऑफ शुगर यानी कि चीनी से बना हुआ डायमंड, लेकिन जो टाइटल है उसका कॉनोटेशन क्या है, इसको इन द स्टोरी देखते हैं. वन नाइट, क्या लिखा? वन नाइट. ये एडवर्ब का काम कर रहा है. एक रात. बीरबल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है. वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. ये एडवर्ब है. ये सब्जेक्ट है यहाँ पे. मूविंग आपका अबाउट. मूविंग आपका यहाँ पे मेन वर्ब है. और अबाउट इन द टाउन इनकॉग्निटो, कैसे चल रहा था, वो था शहर के अंदर. कहाँ और कैसे? तो शहर के अंदर जा रहा था. इनकॉग्निटो का मतलब है अपनी पहचान छिपाकर. ये सारे वर्ड्स क्रिया के बाद एक बेसिक फंडा होता है कि जब भी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन से कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे आप, इसे एडवर्ब कैटेगरी में डाला जाता है. किस कैटेगरी में डाला जाता है? एडवर्ब कैटेगरी में डाला जाता है. तो एक एडवर्ब आपका ये है और बाकी अबाउट से लेके यहाँ तक एडवर्ब, सारा एडवर्ब माना जाएगा. हिंदी कैसे करेंगे इसका? एक रात बीरबल शहर में अपनी पहचान छिपाकर जा रहा था. उद्देश्य क्या था जाने का? टू मेक अ पर्सनल स्टडी ऑफ द पीपल. ये जो उद्देश्य परक आपका जो शब्द है, ये भी इन्हें बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पस. अगर इस पूरे सेंटेंस की वाक्य रचना को देखें, इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और मेन वर्ब है और बाकी सब एडवर्ब है. यहाँ भी कई एडवर्ब हैं, लगभग 2-3 एडवर्ब, और यहाँ शुरुआत में भी. और ये एडवर्ब मत बोलिएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्द जब एडवर्ब की भूमिका निभाते हैं तो इसे अंग्रेजी में एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं. तो वन डे आपका एडवर्बियल फ्रेज है. बीरबल आपका है सब्जेक्ट है. वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है. मूविंग आपका मेन वर्ब है. अबाउट इन द टाउन ये आपका प्लेस एडवर्बियल फ्रेज है. इनकॉग्निटो यहाँ पे मैनर एडवर्ब का काम करेगा. कैसे जा रहा था? अपनी पहचान छिपाकर. और टू मेक अ पर्सनल स्टडी ऑफ द पीपल यानी लोगों का व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए जा रहा था. अगर ये आप कहेंगे तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पस. तो वन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम. इसके बाद आपका अबाउट इन द टाउन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस. टू मेक अ पर्सनल स्टडी ऑफ द पीपल एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पस. और इनकॉग्निटो यहाँ पे मैनर एडवर्ब की भूमिका में. अगर आप ये सारी शब्द को समझते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या है, मैं आपको इसको समझाने के लिए तैयार हूँ. अगर आप शब्द की पूरी वाक्य रचना को समझ जाते हैं कि कहाँ एडवर्ब है, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब, कहाँ मेन वर्ब है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ एडवर्ब है, तो इनका एक सिस्टम है हिंदी में पढ़ने का. हिंदी में एक शुद्ध सिस्टम है, बहुत ही सरल सा, जिसको कहा जाता है कि अंग्रेजी का सब्जेक्ट जो होता है वो आप हिंदी में भी शुरुआत में पढ़ सकते हैं. चाहे तो उसका एडवर्ब भी शुरू में पढ़ सकते हैं, जैसे एक रात बीरबल. अब इसके बाद सीधे पहले एडवर्ब उठाएंगे, जितने एडवर्ब हैं. ऑब्जेक्ट एडवर्ब होंगे वो उठाएंगे. तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो एडवर्ब उठाएंगे. तो एक रात बीरबल सब्जेक्ट हो गया. फिर आएंगे लोगों का व्यक्तिगत अध्ययन करने के लिए अपनी पहचान छिपाकर शहर में भ्रमण कर रहा था. इस तरह से आपको हिंदी करने में आसान होता है अगर आप पूरे सेंटेंस के जो फ्रेजेस हैं उनको आप अच्छे से समझते हैं. तो आगे देखें. ऑन हिज वे, फिर आपका यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज है, स्थान सूचक है. ही यहाँ पे सब्जेक्ट है. रास्ते में ही हर्ड, उसने सुना, तो ही सब्जेक्ट है. हर्ड आपका यहाँ मेन वर्ब है. और द पिटियस वेल्स ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है. पिटियस वेल्स ऑफ समबडी. यहाँ जो आप पढ़ेंगे रास्ते में उसने सुना, तो रास्ते में उसने किसी की रोने की आवाज सुनी, बहुत ही दयापूर्ण यानी करुण क्रंदन कह सकते हैं. पिटियस वेल को अगर शुद्ध साहित्यिक हिंदी में बोलें
तो करुण, क्रंदन या बहुत दुख के साथ रोने की आवाज किसी की उसने रास्ते में सुनी। प्रोसीडिंग फ्रॉम अ कॉटेज, और ये मैनर एडवर्ब का काम करेगा। यहां से कैसी आवाज थी? जो कि किसी कॉटेज से आ रही थी, नियर बाई। नियर बाई का मतलब निकट की झोपड़ी से जो आवाज आ रही थी, उस आवाज को बीरबल ने सुना। ही यहाँ पे बीरबल के लिए आया हुआ है। बीरबल वेंट देयर, बीरबल उस झोपड़ी तक गया। एंड नॉक्ड एट द डोर, नॉक के साथ एट एसएससी में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे कई क्वेश्चन भी हैं जो आपको जानने हैं, जैसे इन कॉग्निटिव एसएससी में क्रॉस क्वेश्चन हो चुका है। बात समझे ना? नॉक एट द डोर ये क्रॉस क्वेश्चन हो चुका। प्रोसीडिंग फ्रॉम का मतलब क्या है? फ्रॉम प्रेपोजिशन यहाँ नोटिस करना है। कोई चीज कहीं से आ रही, यहाँ पे सेंस है आवाज झोपड़ी से आ रही। बात समझते रहना, थोड़ा 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 थोड़ा। थोड़ा और लेना पड़ेगा भाई। एक मिनट, यही तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना इसमें। कोई बात नहीं, बट मैं इसको मैनेज करके पढ़ाऊंगा जैसे भी होगा। बस ये, चल भाई। बीरबल वेंट देयर एंड नॉक एट द डोर, द वेल्स स्टॉप्ड, यानी रोने की जो आवाजें थी, वेल्स स्टॉप्ड माने वो बंद हो गई। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड, मिला के पढ़िएगा, ये सब वर्ड्स यूज करना है आपको अपनी स्पीकिंग में। शॉर्टली आफ्टरवर्ड और उसके तत्पश्चात। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स कहीं भी यूज करिए, तत्पश्चात। शॉर्टली आफ्टरवर्ड याद रहेगा कि नहीं? शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, तत्पश्चात। एन ओल्ड मैन ऑफ 60, 60 साल के लगभग का एक व्यक्ति था। ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पे। ओपनड आपकी यहाँ पे क्रिया है और द डोर आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। एक 60 साल के व्यक्ति ने दरवाजा खोला। फिर आगे देखें, ऑन सीइंग हिम बीरबल सेड, ऑन सीइंग हिम, उसे देखकर, यानी ये आप जो है ऑन के साथ जब भी क्रिया आती है ना शुरू में, तो ये मैनर एडवर्ब का काम करता। यानी कब, यहाँ पे टाइम का सेंस क्रिएट करेगा। ऑन सीइंग हिम, उसे देखने पर, यानी समय, कब उसे देखने पर बीरबल ने कहा। तो टाइम एडवर्बियल फ्रेज का काम करेगा। पॉइंट शो कर रहा है कि कब बीरबल ने कहा, उसे देखने पर। जेंटली माने बड़े ही आराम से, ये मैनर एडवर्ब है सेट क्रिया का। बीरबल यहाँ सब्जेक्ट है। बीरबल ने बहुत ही जेंटली यानी आराम से कहा, एज आई हर्ड समबडी वीप हियर, चूंकि मैंने किसी को यहाँ रोते सुना है। एज यहाँ पढ़ोगे क्योंकि, आई हर्ड समबडी वीप हियर, आई थॉट आई शुड कम हियर, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। एंड हेल्प हिम आउट ऑफ द डिफिकल्टी, और उसे कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। इफ आई कैन, अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे आना चाहिए, ऐसा मुझे लगा मन में। आगे देखिएगा। चलिए धीरे धीरे ओपन करेंगे इसको। इट वॉज अ डार्क नाइट, अंधेरी रात थी। एंड देयर वॉज नो लाइट इन द हाउस, और घर में कोई प्रकाश नहीं था। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिकग्नाइज बीरबल, तो बूढ़ा व्यक्ति, रिकग्नाइज माने पहचान लेना, तो बूढ़ा व्यक्ति बीरबल को नहीं पहचान पाया। ऐसे यहाँ पे जैसे द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है पूरा, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, रिकग्नाइज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बीरबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ही सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सर इट वॉज आई हु वॉज वीपिंग, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सर ये मैं हूं जो रो रहा था, ये कोई और नहीं है, मैं हूं जो रो रहा था। राइट। आई वॉज bewailing माई लॉट सेड द ओल्ड मैन, मैं अपनी तकदीर पर रो रहा था। आई वॉज bewailing माई लॉट, मैं अपनी तकदीर पर रो रहा था। आई सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, bewailing रोना यानी वीपिंग मेन वर्ब है, और माई लॉट माने मेरी तकदीर, लॉट का माने जो भाग है मेरा लग। सेट द ओल्ड मैन,
वॉट पर्पज विल इट सर्व टू डिस्क्राइब इट टू यू। और उस व्यक्ति ने कहा कि बीरबल जी, अगर मैं ये सब बता भी दूंगा तो क्या उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा कि मैं क्यों रो रहा था, इसको बताने से अब मुझे क्या फायदा होगा। काइंडली डोंट आस्क मी एनी मोर अबाउट इट। कृपा करके मुझसे इसके बारे में मत पूछो कि मैं क्यों रो रहा था। ये किसने कहा? उस बूढ़े व्यक्ति। माई फ्रेंड, अब बीरबल का स्टेट, माई फ्रेंड सेड बीरबल अफेक्शनेटली, बीरबल ने बड़े प्रेम से कहा, डोंट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी। कंसील के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम समबडी, तो डोंट कंसील, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन, ये सब एसएससी पैटर्न्स हैं। डोंट कंसील एनीथिंग फ्रॉम मी, मुझसे कुछ छिपाइए मत। जैसे कंसील का अपोजिट आ चुका कई बार, रिवील, एक्सपोज, अनअर्थ, तो ये सब भी आपके साथ साथ चर्चा में मैं देता रहूंगा। टेल मी एवरीथिंग अबाउट, टेल समबडी अबाउट द कॉज ऑफ योर सॉरो, अपने दुख का कारण बताओ। यहाँ पे कॉज ऑफ योर सॉरो, अपने दुख का। एंड आई शैल ट्राई माई अटमोस्ट, और मैं अपनी भरसक कोशिश करूंगा। ट्राई माई अटमोस्ट का मतलब होता है मैं अपनी पूरा जोर लगा दूंगा टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए। अब बताइए, अगर इस तरह के प्यारे प्यारे सेंटेंस मिलें, जैसे किसी को बोलना हो, एंड आई शैल ट्राई माई अटमोस्ट टू हेल्प यू, तो कितनी प्यारी आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता होगी। बस ये सिंपल काम आपको करना है। ये स्टोरीज जो है आपको लगातार फॉलो करनी है। ऐसी स्टोरीज भी मैं अपने चैनल पे बहुत डाला हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिए, वहाँ पे स्टोरीज आपको मिलेंगी। ये फ्री सर्विस है दोस्त, जो आपकी सेवा में हाजिर है। इसके बदले सिर्फ आपका वही अफेक्शन यानी स्नेह चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे पहचान चाहिए, लोगों के बीच में मुझे जाना है। मेरी गहरी इच्छा है कि मैं मैक्सिमम लोगों के बीच में जाऊं। जब गधे चमनप्राश है ना खा सकते हैं, तो फिर घोड़ों को कम से कम घास तो मिल जानी चाहिए, है भाई। इतना दया करते रहिए, बाकी सुनते रहिए, क्या है, मजा लेते रहिए। और एक बार थोड़ा सा आगे, कल इसकी सेटिंग करवा दूंगा मैं अच्छे से, और बेहतर कर दूंगा। पूरी स्टोरी में लेना चाह रहा हूँ ना थोड़ा सा। हाँ बस बस, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे कंप्लीट, आगे देख लीजिए। इट इज अ डार्क नाइट सेट द मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अंधेरी रात है, एंड देयर इज नो लाइट इन माई हाउस, मेरे घर में कोई प्रकाश नहीं है, टू इनेबल मी, जो मुझे समर्थ करे, इनेबल माने सक्षम बनाए, टू सी योर फेस, आपका चेहरा देखने के लिए। प्लीज टेल मी हु यू आर, कृपा करके मुझे बताओ कि आप कौन हो, हु यू आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब हु कंजंक्शन हो तो अगर ऐसे आ जाए, हु आर यू, है ना, आगे आप देख रहे हैं फुल स्टॉप भी है, तो ये पैटर्न एग्जाम में पूछा गया। सही क्या है? कंजंक्शन जब हो होता है तो हु यू आर, पहले हु फिर यू फिर आर, ये आ चुका है एग्जाम में। आई सेल नरेट टू यू, नरेट के साथ टू समबडी, ये भी एग्जाम पॉइंट है, नरेट टू समबडी। और मैं आपको नरेट करूंगा द टेल, टेल का मतलब स्टोरी है ना, नरेशन, कहानी ऑफ माई वोज, वोज का मतलब होता है पेंज, जो दुख दर्द मेरे हैं, पेंज जो है वोज, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पहले आप अपना परिचय दे दो कि आप हैं कौन। ओके। बहुत तेजी से मत हटो भाई। ये देखें नेक्स्ट, भाई थोड़ा टाइम लग रहा है जो चूंकि हैंग कर रहा है। बीरबल थॉट, इस सबके सोल्यूशन में लगातार लगा हुआ। देखिए मैंने सारे बैकअप हर चीज़ को बराबर बेहतर किया, अपने स्टूडियो को जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ उस पर लगातार लगाऊँ, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। सिर्फ आप तक पहुँचना आसान नहीं होता दोस्त। स्टूडियो के जो एक्सपेंडिचर है उनको मेंटेन करना भी अपने आप में एक चुनौती होती है। जो भी स्टूडियो बनाया होगा उससे पूछिएगा, हर समय कोई ना कोई चीज़
टेक्निकल है, समस्या आती रहती है, उसके पैसे खर्च करके हम सलूशन करवाते रहते हैं। तो कहने का बस इतना है, मैं कोई एहसान नहीं थोप रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू करना सीखो कि हर चीज़ जो आती है ना आप तक, उसके पीछे एफर्ट्स हैं, आसान नहीं होता सारी चीज़ें। बीरबल थॉट दैट इट वॉज मिड नाइट, बीरबल को लगा कि मध्य रात्रि, एंड ही फेल्ट, और उसे लगा लाइक स्लीपिंग, जैसे वो सो रहा है। ही देयरफॉर रिवील्ड हिज आइडेंटिटी टू द मैन, और उसने अपनी पहचान व्यक्ति को बताई। एंड आस्क्ड हिम टू गो टू हिज बंगलो, और कहा कि वो बंगलो तक जाए द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। हियरिंग दैट इट वॉज बीरबल टू हुम ही वॉज टॉकिंग, ये जानकर कि ये तो बीरबल था जिससे वो बूढ़ा व्यक्ति बात कर रहा था। द ओल्ड मैन वॉज सिंपली एस्टोनिस्ड, तो व्यक्ति सरप्राइज्ड हो गया। एस्टोनिस्ड एग्जाम में आ चुका है, सरप्राइज्ड, व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि अरे ये तो भाई रात में जिससे मैं बात कर रहा था वो कौन था। रात में जिससे मैं बात कर रहा था वो कौन था। जस्ट वेट, बस लगभग फिनिश। तो ये कहानी यहाँ से थोड़ा सा, बस यहीं खत्म हो जाएगी स्टोरी। ये स्टोरी यहीं तक है, लास्ट लाइन दिखा दो आप। सिंपली एस्टोनिस्ट यहाँ पे था लास्ट में, तो बस यहीं से पढ़ना था। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही गॉट अप, यानी वो बूढ़ा व्यक्ति, गॉट अप माने जागा, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, इन द मॉर्निंग, एंड वेंट टू। अब इन द मॉर्निंग का द पूछ लिया गया, तो एसएससी तो इस समय बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ये द आना चाहिए, फ्रेज है सब ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो ये छोड़ के कभी लिखें तो क्वेश्चन है। इन मॉर्निंग मतलब कुल मिला के इन मॉर्निंग, इन इवनिंग लिखना गलत है, एसएससी इसको पूछ चुका है। एंड वेंट टू द बंगलो, बंगलो की स्पेलिंग कई बार पूछ चुका है एसएससी, ऑफ द मिनिस्टर, मंत्री जी के बंगले पे गया। बीरबल आस्क्ड हिम टू रिलेट हिज स्टोरी, बीरबल ने उसे कहा कि अपनी कहानी को रिलेट करिए। योर एक्सीलेंस सेड द मैन, आई एम एन आर्टिजन, उसने कहा योर एक्सीलेंसी, ये जो है राजा महाराजाओं के लिए, या जो राजाओं के मंत्री होते हैं, जो हाई क्लास पे टॉप एग्जीक्यूशन पोस्ट पे बैठते हैं, उनको बोलते हैं योर एक्सीलेंसी। सेड द मैन, आई एम एन आर्टिजन, मैं एक कलाकार हूँ। आर्टिजन माने एक शिल्पी, कलाकार नहीं बल्कि शिल्पी बोलते हैं इसको, शिल्प कला का निपुण व्यक्ति हूँ। बट नाउ आई कैन नॉट परफॉर्म लेबोरियस टास्क ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, लेकिन मैं अब परफॉर्म यानी कर नहीं सकता, लेबोरियस मतलब मेहनती, टास्क का मतलब कार्य, ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण। इट इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रुथ, ये एक पक्की सच्चाई है, दैट वेल्थ एंड लर्निंग डू नॉट, जो वेल्थ होता है, धन और लर्निंग, मैसेज लीजिएगा इसका जाते जाते, जनरली अवॉइड टू एट द सेम प्लेस। वो कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, एक जगह नहीं होती। वेयर एवर देयर इज लर्निंग, जहाँ पे ज्ञान होता है, देर इज नो वेल्थ, वहाँ पैसा नहीं होता है। एंड वेयर एवर देयर इज वेल्थ, और जहाँ पैसा होता है, देर इज एब्सेंस ऑफ लर्निंग, वहाँ ज्ञान की कमी होती है। एब्सेंस ऑफ, ये सब भी ध्यान, अभाव या कमी। विदाउट बीइंग डिसहार्टेंड बाय दिस फैक्ट, बिना इस सच्चाई से हतोत्साहित हुए, डिसहार्टेंड का मतलब हतोत्साहित होना। विदाउट बीइंग डिसहार्टेंड बाय दिस फैक्ट, बिना इस सच्चाई से हतोत्साहित हुए, आई बिलीव दैट क्राफ्ट्समैनशिप इज अ प्राइसलेस ज्वेल, मेरा मानना यह है कि जो मेरी शिल्प कला है वो अपने आप में प्राइसलेस का मतलब बेशकीमती, ज्वेल का मतलब होता है जैसे हीरे जवाहरात होते ना, वैसे हीरे जवाहरात की तरह ये बेशकीमती है मेरी शिल्प कला। एंड देयर इज नो डर्थ, और इसमें कोई कमी नहीं है, ऑफ ज्वेलर्स लाइक यू टू रिकग्नाइज इट्स वर्थ, और तुम्हारे जैसे ज्वेलर्स, जौहरियों की कमी नहीं है जिसको पहचान पाए। जैसे कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मैं एक एक शब्द का अर्थ देता हूँ, सेंटेंस की मीनिंग देता हूँ, ग्रामर की पूरी डेप्थ के साथ खड़ा हूँ, जितनी भी इन डिटेल आपको चाहिए मैं उतना देने को तैयार, देता भी रहा हूँ, न्यूज़पेपर से, ग्रामर से, ऑफलाइन, हर जगह से दिया मैंने। तो अगर मैं कभी कभी दुखी होता हूँ कि मुझे मुझे रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रही, कोई पहचान क्यों नहीं रहा है, ये बात सच है कि रिकग्निशन सबसे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सबका ना तो इंटरेस्ट उतना है, ना कोई उस इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं लोग, लेकिन जो डेप्थ पे आना चाहिए वो नहीं है। कई बार मन खिन्न होता है
लेकिन ये भी सच्चाई है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी डेप्थ से अपने को रिलेट करते हैं, और ऐसे लोग अभी तक हजारों की संख्या में नौकरी कर रहे हैं। और मैं आने वाले समय वादा करता हूं कि वो लोग जो हमें रिकग्नाइज कर रहे हैं, जो हमारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, आने वाले समय से हजारों की संख्या में और भी बच्चे सरकारी सेवाओं में जाने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो रिक्वायरमेंट है, जो लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, वो हम अपने प्लेटफॉर्म से देने में बहुत सक्षम हैं। योर एक्सीलेंसी आई हैड ओनली वन सन। अब देखना ध्यान से क्या आप कहना चाह रहा है। हे महाराज, योर एक्सीलेंसी, थोड़ा लंबा हो रहा है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, यहां से पढ़ना है। हु वॉज द एक्सीलेंसी आई हैड ओनली वन सन। यहीं थोड़ा थोड़ा निकालिए इसको। किसी से थोड़ा सा इंटरेस्ट। हाँ हाँ, यहां से योर एक्सीलेंसी आई हैड ओनली वन सन। जो 60 साल का व्यक्ति को कह रहा है कि हे महाराज, मेरे पास केवल एक बेटा है। वो वॉज द मेन प्रॉप ऑफ माई लाइफ, जो मेरे जीवन का मुख्य सहारा था। मेन प्रॉप का मतलब सहारा, जो मेरे जीवन का मुख्य सहारा था। ही वर्क एंड मेंटेन्ड मी, उसी ने वर्क किया और मुझे बनाए रखा। बट एज द लक वुड हैव इट, लेकिन तकदीर को जो मंजूर था, ये पढ़ना सीखो। एज द लक वुड हैव इट, जैसा कि तकदीर को मंजूर था। ही ऑल्सो पास्ड अवे अ फोर्टनाइट अगो, वो भी 15 दिन पहले गुजर गया, मतलब उसका देहांत हो गया। पास अवे भी आ चुका एग्जाम में। हिज अल्टी अनटाइमली डेथ, उसकी जो असामयिक मौत है, हैज रिड्यूस्ड मी टू दिस सॉरी प्लाइट, उसने मुझे इस दयनीय दशा तक ला दिया है। रिड्यूस टू मैंने ला के कहाँ कर दिया? सॉरी प्लाइट, दयनीय दशा। सॉरी प्लाइट और दयनीय दशा। यस्टरडे वॉज द थर्ड डे ऑफ माई फास्ट, कल मेरा तीसरा दिन था अपने व्रत का, मतलब जो भूखा था मैं। सो आई वॉज प्रेइंग टू गॉड फॉर हेल्प, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। गॉड रिस्पॉन्डेड टू माई प्रेयर एंड सेंट यू टू मी, भगवान ने मेरी प्रेयर को जो है वो क्या किया? रिस्पॉन्ड टू माई प्रेयर, और आपको मेरे पास भेज दिया। मे ही ब्लेस यू, मे ही ब्लेस यू, वह आपको यानी ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। मे ही ब्लेस यू। चलिए, अब ये सब करने पे बीरबल टुक पिटी ऑन हिम, बीरबल को उस पर दया आ गई। एंड ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू फीड द हंग्री ओल्ड मैन, और अपने नौकर से कहा कि इस हंग्री यानी भूखे ओल्ड मैन को फीड कराइए, खाना खिलाइए। फीड करना, खाना खिलाना। ही ऑल्सो गेव हिम सम मनी, उसने कुछ पैसे भी दिए। सेइंग, ये कहते हुए, सर यू आर गुड क्राफ्ट्समैन, आप एक अच्छे शिल्प कलाकार हैं। आई गिव यू दिस मनी विच विल बाई यू फूड फॉर 15 days, मैं आपको देता हूं पैसे जो आपको 15 दिन खाना खरीदने के लिए होगा। ड्यूरिंग विच टाइम यू शुड ट्राई योर स्किल, इसी दौरान अपने हुनर पे करिए काम। ऑन अ सॉलिड लंप ऑफ शुगर, जो लंप ऑफ शुगर होता चीनी का ढेर, उस पर कुछ काम करिए। तो एज टू मेक इट अपीयर एग्जैक्टली लाइक अ डायमंड, और ऐसा बना दो शुगर के उस ढेर को कि वो डायमंड की तरह दिखे। यू शुड ब्रिंग इट टू मी, और आप इसे मेरे पास लाना ऑन नाइट ऑफ द 15th डे फ्रॉम टूडे, आज से जो 15 दिन बीतेंगे, आप 15वें दिन आप ये मेरे पास लेके आना डायमंड, नाइट में, रात में। अब आगे बस कहानी कंक्लूड हो जाए। और क्या लिखा? द ओल्ड मैन ब्लेस्ड बीरबल एंड वेंट होम, उस व्यक्ति ने बीरबल को आशीर्वाद दिया, घर चला गया। ही एट वंस बिगेन द टास्क एंट्रस्टेड, माने जो दिया गया था, उसने उस काम को शुरू किया जो उसे सौंपा गया था। टू हिम, एंट्रस्ट के साथ टू भी एग्जाम पॉइंट है। और वेंट होम, गो और होम के बीच में जो यहाँ प्रेपोजिशन नहीं आता है,
ये भी एग्जाम पॉइंट है। ये सब छोटे छोटे एग्जाम पॉइंट है जो परीक्षा में दिखते हैं। जो लोग एग्जाम देते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ही ट्राइड हिज स्किल ऑन द लंप ऑफ शुगर, और उस व्यक्ति ने चीनी के ढेर पर उस व्यक्ति ने उस चीनी के ढेर पर काम किया। ऑन द लंप ऑफ शुगर सो एक्सक्विजिटिवली, इतना सुंदर तरीके से, दैट नोबडी वुड कॉल इट अदरवाइज देन अ जेन्यून डायमंड। कोई भी उसे जेन्यून डायमंड के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाएगा, यानी उसे जेन्यून डायमंड जैसा बना के रख दिया। ही टुक इट टू बीरबल एट द अपॉइंटेड टाइम, वो उसे बीरबल के पास ले गया निर्धारित समय पर। बीरबल वॉज एस्टोनिस्ड एट हिज सुपर क्राफ्ट्समैनशिप, बीरबल भी एस्टोनिस्ट के मन आश्चर्यचकित हुआ एट हिज सुपर क्राफ्ट्समैनशिप। ही प्रेज्ड हिज वर्क, उसने उसके काम की तारीफ की। एंड आस्क्ड हिम टू पास दैट नाइट देयर, और बीरबल ने कहा कि रात तुम्हें यहीं बितानी है। दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जगे। एंड वेंट टू द बादशाह व्हेन ही वाज अबाउट टू टेक हिज बाथ, और कहाँ पहुंचे? बादशाह के पास जब वो अबाउट टू टेक हिज बाथ, यानी जब वो नहाने ही जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? नहाने जा रहे थे। बस यहाँ यही बड़ा टाइम ले रहा भाई। अकबर आस्ट बीरबल वाई ही हैड कम देयर सो अर्ली, अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई आप इतना जल्दी क्यों आए हैं? योर मेजेस्टी एंसर्ड बीरबल, बीरबल ने कहा दिस मैन केम टू माई प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग विद अ डायमंड ऑफ द फर्स्ट वाटर, ये व्यक्ति पहले वाटर का, फर्स्ट वाटर का जो डायमंड है वो लेके आया है। कुछ इसका सिग्निफिकेंस होगा फर्स्ट वाटर डायमंड। थिंकिंग दैट इट इज़ वर्थ बीइंग सेट इन योर क्राउन, उसे लगा कि ये आपके मुकुट में लग जाए डायमंड तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई हैव ब्रॉट इट टू यू, मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ। बीरबल ने कहा सम्राट से कि महाराज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसको, आप इसको ले लीजिए। द बादशाह वॉज प्लीज्ड एट द साइट ऑफ, थोड़ा सा मिस हुआ, बादशाह जो है वो इस प्लीज माने संतुष्ट था इस दृश्य से, सच अ ब्यूटीफुल डायमंड, एंड सेड टू बीरबल, बीरबल से कहा कीप दिस डायमंड विद यू एंड आस्क द मैन टू कम टू द कोर्ट आफ्टर 2 आवर्स, ये बीरबल अपने पास रखना और उस व्यक्ति से कहो कि 2 घंटे बाद वो दरबार में आ जाए। योर मैजेस्टी सेड बीरबल आई एम लाइकली टू बी डिटेन्ड लॉन्गर एट होम एज आई हैव सम अर्जेंट प्राइवेट वर्क, मैं घर पे रहूंगा। इफ आई कम लेट, अगर मैं देर से आऊँ, द मर्चेंट वुड बी पुट टू अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, तो इस व्यापारी को बहुत असुविधा होगी, यानी ये उतनी देर तक यहाँ वेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं खाली नहीं हूँ, मुझे भी प्राइवेट टास्क है कुछ। तब मोर ओवर इफ आई चांस टू लूज इट आई वुड हैव टू पे फॉर इट, और इसके अलावा अगर ये खो गया तो मुझे देना पड़ेगा। वॉट डज इट मैटर इफ इट लाइज विद योर मैजेस्टी, अगर ये आपके पास रहे तो क्या दिक्कत है। द एम्परर कंप्लाइड विद हिज रिक्वेस्ट, सम्राट उसकी निवेदन को मान गया बीरबल की। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पॉकेट ऑफ हिज वेस्ट, और उन्होंने अपना जो परिधान होता वेस्ट माने लंबा कोट उसमें डाल दिया। बीरबल वेंट होम विद हिज परमिशन, बीरबल घर चला गया। ऑन द वे ही एक्सप्लेन्ड हिज ट्रिक टू द ओल्ड आर्टिजन आस्किंग हिम टू गो टू द रॉयल कोर्ट एट नून, और उसने कहा कि दोपहर में जाना, उसका शिल्प कला वाले से व्यक्ति से कहा, बूढ़े व्यक्ति से बीरबल ने, कि आप दोपहर में जाइएगा। बादशाह आपका जो डायमंड आपने बनाया है जो शुगर के, उससे वो रख लिया उन्होंने। मेरा इंटरेस्ट इस कहानी में इतना है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, जबकि टेक्निकली मुझे छोड़ने का मन कर रहा है। व्हेन द कोर्ट असेंबल्ड, जब ये दरबार जो है वो लगा एट नून दोपहर में, द मर्चेंट वेंट देयर, मर्चेंट गया। ऑन सीइंग हिम, उसे देखकर, द बादशाह रिमेंबर्ड द डायमंड, बादशाह को डायमंड याद आ गया। ही सेंट सर्वेंट्स टू द पैलेस टू सर्च फॉर द डायमंड, उसने जो है
पैलेस में नौकर भेजे बादशाह ने कि जरा डायमंड खोज के लाओ। दे रैंसेक्ड द पैलेस, और नौकरों ने पूरा पैलेस रैंसेक कर दिया, यानी तहस नहस कर दिया। रैंसेक करना मतलब तहस नहस कर दिया। पूरा, बट कुड नॉट गेट एनी ट्रेस ऑफ द लॉस्ट ज्वेल, लेकिन वो डायमंड नहीं मिला। दे रिटर्न टू द कोर्ट एंड इन्फॉर्म द एम्परर ऑफ देयर फेलियर टू फाइंड द ज्वेल। वो आए कोर्ट में वापस कि महाराज वो आपका जो डायमंड था हमें तो नहीं मिला, हम तो पूरे महल में खोज लिए। वेल बीरबल सेड ही, द डायमंड सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट, लग रहा है डायमंड चला गया। गिव द मर्चेंट द फुल वैल्यू ऑफ द डायमंड एंड सेटिस्फाई हिम। बीरबल ऐसा करो, वो तो चला गया, मतलब हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारे नौकर गए थे, लेकिन आप मर्चेंट को सब कुछ दे दो, जो उसकी वैल्यू हो उतना वैल्यू का आप दे दीजिए उसको। देखिए बीरबल की चालाकियां हर जगह चलती हैं। बीरबल कॉल द ज्वेलर, बीरबल कॉल द ज्वेलर, ये देखिए यहाँ पर लिए थोड़ा सा, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। बीरबल कॉल द ज्वेलर एंड इन्फॉर्म्ड हिम, बीरबल उस शिल्प कला वाले व्यक्ति को, क्राफ्ट्समैन को बुलाए और उससे सूचित किया कि भाई, क्या सूचित किया जरा देख लें। दैट द एम्परर वाज प्लीज्ड टू बाय दिस डायमंड, एम्परर उस डायमंड को खरीद कर बड़ा खुश था। ही आस्क्ड हिम इट्स रियल प्राइस, उसने उसकी वास्तविक कीमत पूछी। योर एक्सीलेंसी सेड द मैन, तो उसने कहा हे महाराज, आई हैड पेड 3000 रुपीज फॉर इट, मैंने 3000 रुपये दिए। द शाह ऑफ पर्सिया ऑफर्ड टू बाय इट, शाह ऑफ पर्सिया ने इसे खरीदने का ऑफर किया था, इट फॉर द सेम प्राइस। बट आई वुड गेन नथिंग फ्रॉम सच अ ट्रांजेक्शन, लेकिन मुझे ऐसे ट्रांजेक्शन से कुछ मिलेगा नहीं। आई वुड मेक अ प्रेजेंट ऑफ इट टू एम्परर अकबर एंड आई एम श्योर, मैं इसे उपहार के रूप में दूंगा। वी कान टेक द डायमंड ग्रेटिस, लेकिन जब अकबर को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये हम ग्रेटिस, ग्रेटिस माने निःशुल्क नहीं ले सकते हैं। बीरबल टेक 4000 रुपये, आप ऐसा करिए 4000 रुपये ले। द मैन डिड नॉट स्वर्व फ्रॉम हिज रिजोल्यूशन, वो इंसान डिगा नहीं। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ बाई लेस देन 5000 रुपीज, लेकिन व्यक्ति ने 5000 रुपये मांगे थे, एक लाइन आगे मिस हो गई, तो वो 5000 पे अड़ा था, जबकि बीरबल ने कहा 4 में खत्म करो यार। लेकिन वो व्यक्ति हिलने को तैयार नहीं था, वो कह रहा मुझे 5। एट दिस टाइम द अटेंशन ऑफ द बादशाह वॉज ड्रॉन टू दिस हैगलिंग, हैगलिंग माने सौदेबाजी पे उस बादशाह का ध्यान गया। ही इंटरवीन सेइंग, बादशाह ने इंटरवीन किया, हाउ मच डज ही डिमांड, कितना चाहिए बीरबल इसको, बीरबल आप बताओ कितना चाहिए। तो बीरबल ने कहा योर मैजेस्टी, ही वॉज नॉट रेडी टू, हाँ at this time he the attention, your majesty answered बीरबल, he purchased the diamond for 3000, इसने 3000 में परचेज किया है, लेकिन ये जो है and I offer 1000 more but he refused to accept it, लेकिन मैं उसे 1000 और ज्यादा दे रहा हूँ। बीरबल said the generous emperor, बीरबल यानी जो उदार सम्राट, उन्होंने कहा why haggle with a poor man, गरीब आदमी से सौदेबाजी क्यों कर रहे हो बीरबल। give him what he asked for, दे दो जो वो मांग रहा है, एंड सेटिस्फाई हिम, और उसे संतुष्ट करो। सेइंग सो ही ऑर्डर्ड द ट्रेजरर, महाराज ने यानी बादशाह ने खजांची को कहा कि टू पे द मैन 5000 रुपीज, कि भैया आप 5000 ही दे दो, इसको पूरा दे दो 5000। और जैसे ही उसको पैसे मिले तो द मैन थैंकफुली रिसीव्ड, वो व्यक्ति बहुत ही धन्यवाद देते हुए पैसे उसने किए, वेंट होम। ही ब्लेस्ड बीरबल फॉर दिस हेल्प, उसने बीरबल की मदद की, एंड पास्ट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन हैप्पीनेस, और बाकी जीवन उसने खुशी खुशी बिताया। कुल मिला के बीरबल उस गरीब आदमी की कैसे मदद कर सकते थे, उसके पास कुछ देने को नहीं था, कुछ खरीदने और बेचने को नहीं था, तो उसने शुगर के टुकड़े से एक कारीगरी करवा के बढ़िया डायमंड बनाया और उसे एक तरह का लुक लाइक ऐसे दिखा कि वो डायमंड है, उसी की प्राइस उसको दिला दी।
तो बीरबल ने अपनी बुद्धि से उस गरीब आदमी की मदद करवा दी। बादशाह के पास तो पैसा होता ही है बहुत, तो थोड़ा गरीब के पास चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। ये स्टोरी कैसी थी, खासतौर से जो सेंटेंस का मीनिंग आया, शब्द का ज्ञान आया, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी कहानी में थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम आपका मिस हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे और बेहतर तरीके से इसको लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।